जी, गुड मॉर्निंग। साकी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग समय, दूरी और चाल संबंधी प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पे क्वेश्चन है 1.3 किमी दूर खड़े आदर्श आदर्श एक लड़का है को एक गोले की फटने की आवाज उसके फटने से 4 सेकेंड बाद सुनाई पड़ी। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है, जैसे अभी तो होली बीता हुआ है, तो होली में सब लोग बहुत बम फोड़े होंगे। तो बम फूटने के बाद तुरंत आवाज नहीं आती। जैसे जो कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, जो पास है वो तो तुरंत सुन रहा है, जो दूर खड़ा है उसको कुछ सेकेंड के बाद आवाज जाएगी। ठीक है, तो ये कितना दूर खड़ा है? 1.3 किलो। ठीक है, 1.3 किलोमीटर ये दूर खड़ा है जहां बम फटा। तो आवाज वहां से चल के इसके पास आई होगी। तो मान लीजिए व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इमोजी बना देते हैं। ठीक है, कान खड़ा कर लिया। ठीक, ये यहाँ पे खड़ा है, एक बम का मान लीजिए कहाँ फट रहा है, यहाँ पे एक ठो गोला, ठीक है, फटा। ठीक ना, चलिए ये गोला यहाँ फटेगा, इसकी दूरी कितनी है? 1.3 किमी। ठीक है, यहाँ ही फटा, कई सेकेंड के बाद सुनाई दिया? समय 4 सेकेंड। 4 सेकेंड यहाँ से ही गोला फटा, तो 4 सेकेंड बाद इसके कान में, इसका कान को बड़ा बना दो। ठीक है, एकदम हेडफोन लगाया हुआ है सुनने के लिए। ठीक है, तो इसको सुनाई दिया कितना देरी के बाद? 4 सेकेंड के बाद इसको सुनाई दिया। तो आवाज यहाँ से चल के यहाँ तक आई होगी। जैसे हम लोग गाड़ी लेके चलते हैं तो हम लोग चाल होती है, इसी तरह ध्वनि होगी। आवाज मतलब ध्वनि हुआ ना, ध्वनि की चाल आई इसके कान के तक, 4 सेकेंड के बाद सुनाई दी। तो ये तो सेकेंड में है, निकालना कितना? मीटर प्रति सेकेंड में। दूरी किमी में है, इसको भी चेंज कर दिया जाए तो हम लोग जानते हैं कि 1 किमी बराबर 1000 मीटर होता है। तो 1.3 किमी का मतलब 1.3 में इतना गुणा हो जाएगा, 1000 मीटर कितना हो जाएगा? 1300 मीटर। ये हो गया उसका दूरी, ये दूरी हो गई और ये समय हो गया। तो ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल दूरी बटा के समय, तो दूरी हो गया आपका 1300 बटा के समय 4। हल कर दीजिए। 3 चौको 12, 4 3 12, हाँ 4 3 12। ठीक है, 325, हाँ 4 5 20। ठीक है, इतना मीटर प्रति सेकेंड, 325 मीटर प्रति सेकेंड आएगी ध्वनि की चाल। तो पहला क्वेश्चन सही है, आसान था। ऐसे तो नहीं लग रहा था कि हो पाएगा, लेकिन जब समझा दिए तो आप लोग समझ में आएगा कि कैसे उसका आवाज यहाँ तक आया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 15 किमी की दूरी 3 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ तक मान लेते हैं 15 किमी है। ठीक है, चलो इसी तरफ ही रहेगा, यहाँ पे खड़ा यहाँ से ये 15 किमी दूरी है। कितना है? 15 किमी है। इस दूरी को कितने समय में तय कर रहा है? 3 घंटे में, 3 आवर। ठीक है, 15 किलोमीटर की दूरी वो 3 घंटे में तय कर रहा है व्यक्ति, जिसमें कुछ दूरी टहलते हुए, कुछ दूरी टहलते हुए तथा शेष दूरी दौड़ कर तय करता है। ठीक है, अच्छा ऐसी स्थिति कब आती है? कभी कोई देखा है जैसे कि आदमी आराम से टहलते हुए जा रहा है, अचानक दौड़ने लगे? ऐसी स्थिति तब होती है जब कोई कुत्ता दौड़ा देता है तब, है ना। जैसे कि कहीं से कोई जा रहा है तो अपने गांव के लिए, चाहे कहीं मान लो 15 किलोमीटर के लिए जा रहा है, अब टहलते टहलते सुबह सुबह आराम से जा रहा है, भोर में तो पता चला कि अगल बगल से कुत्ते भौंकने लगे और उसकी चाल क्या हुई? बढ़ गई, दौड़ के भागने लगेगा। ठीक है, तो क्या करेगा? भागेगा। तो वही करा, शेष दूरी टहलते हुए और कोई दूरी दौड़ के, उसकी ऐसी स्थिति आई होगी तो दौड़ दिया होगा। ठीक है, दौड़कर तय करता है। उसकी चाल टहलने में 3 किमी प्रति घंटा, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल चल रहा था, टहल रहा था। कुत्ते ने दौड़ाया तो 9 किमी प्रति घंटा होगी इसकी चाल। कितना होगी? 9 किमी प्रति घंटा चाल होगी। अब स्पीड बढ़ा लिया, तो कह रहा उसने दौड़ कर कितने दूरी तय की। अब स्पीड जब बढ़ाया अपना, दौड़ के कितना दूरी तय किया तो हम लोगों को पता नहीं है, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना x किमी
की दूरी टहलते हुए टहलते हुए, ठीक है, तय की। तो यक्स किमी मान लीजिए कुछ इसी बीच में हो जाएगा। तो ये पूरा 15 किमी है, शेष दूरी बचेगा कितना? 15 माइनस यक्स किमी, यही दूरी बचेगी, किमी रहेगा। यक्स किमी उसने टहलते हुए चला और उसके बाद 15 माइनस एक्स घटा देंगे तो हो जाएगा आपका दौड़ कर तय करने वाला। अब यहाँ हमको एक चीज ध्यान देना है कि यक्स किमी की दूरी वो कितना किलोमीटर रफ्तार से चल रहा है? 3 किमी प्रति घंटे की चाल से। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे कि यक्स किमी की दूरी 3 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करने में लगा समय। अब इतना दूर चलेगा तो कितना देरी लगा? अब तो इसमें समय नहीं दिया है, तो हम लोग निकालेंगे। कुल पता है कि 15 किलोमीटर पूरा जब चल लेगा तो 3 घंटे लगेगा, लेकिन कुछ जितना दूरी पैदल चला है वो कितने दूरी में पैदल तय किया ये नहीं पता है, ठीक ना। तो यह यहाँ समय बराबर करेंगे तो क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी है आपका यक्स और चाल होगी 3 किमी प्रति घंटा, ठीक है, इतना रहने देते हैं। दूसरा, इसी दूरी को नहीं, इस दूरी को नहीं, अब थोड़ा सा कौन सी दूरी बची? 15 किमी। अब दौड़ टहलने वाला हो गया। अब 15 माइनस यक्स किमी की दूरी, दौड़ कर लिख देंगे, बस लिख दे इसे ही। चलो की दूरी हम लिख देते हैं 9 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करने में लगा समय। लगा समय 15 माइनस यक्स बटा के कितना भाई? 9 किमी, ठीक है। अब टोटल ये दोनों समय है, कुल दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगा था? 3 घंटा। तो लगा कुल समय अगर हम लोग देखेंगे, कुल समय बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे इधर, यक्स बटा के 3 प्लस 15 माइनस यक्स बटा के 9, यहाँ पे कर देंगे 3, क्या कर देंगे? 3, ठीक है। इसको हल कर दीजिए, इसका एलसीएम लीजिए तो 9 आएगा, ठीक ना। फिर 3 3 के 9, 3 यक्स प्लस 15 माइनस एक्स, ठीक है। 9 इधर आएगा 27 बराबर इधर हो जाएगा आपका 3 में से जाएगा 2 यक्स प्लस 15, तो 2 यक्स बराबर 27 माइनस 15, तो यक्स बराबर कितना आएगा यहाँ? 12 बटा के 2। यक्स बराबर क्या आएगा हमारा? 6 किमी। यक्स कौन सा था? टहलते हुए। ये यक्स क्या था? टहलते हुए दूरी थी, टहल के तय किया था 6 किलोमीटर। तो 15 में से घटा दीजिए दौड़ने वाली दूरी, दौड़ने वाली दूरी चाहे, चलिए ठीक है, दौड़ने वाली दूरी लिख देते हैं। 15 माइनस 6 बराबर 9 किमी, ठीक है, समझ में आया। तो इतना 9 किलोमीटर वो दौड़ के तय किया था और 6 किलोमीटर टहलते हुए, जोड़ने पे आ रहा है ना, 9 6 15 किलोमीटर हो गया। टाइम को भी हल करेंगे तो हमारा 3 घंटा आ जाएगा। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है नसरीन घर से 3 किमी प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है और 4 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि उसे आने जाने में कुल 21 मिनट लगे तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है, यही पूछा है। सभी लोग पढ़ने जाते हैं, अपने घर से विद्यालय जाती है कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और आती है 4 किलोमीटर। उधर से आते समय फास्ट आती है और जाते समय थोड़ा धीरे धीरे जाती है, ठीक है। तो जाते समय सब लोग खा पी के आराम से मस्ती से टहलते जाते हैं, और आते समय होता है भूख लगा है, चलो एकदम दौड़ के एकदम घरे पहुंचा जाए जल्दी से, तो इसीलिए रफ्तार बढ़ गई उसकी, है ना। अब यहाँ पे हम लोग, ये अपने घर से जा रही है, ठीक है, यहाँ पे इसका अपना घर बना दे रहे हैं, ठीक है, इसका घर है ना ये नसरीन का, और इधर विद्यालय। विद्यालय थोड़ा बड़ा परिसर होता है, चलो ये सब रूम कमरा है, बना दिए। अब यहाँ से यहाँ तक वो जा रही है कितने रफ्तार से? 3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, और उधर से आ रही है कितना? 4 किमी
प्रति घंटे की चाल से आ रही है। तो आने जाने में उसको कुल समय कितना लगा? 21 मिनट लगा, ठीक ना। 21 मिनट आने जाने में। तो जाने में कितना समय लगा और आने में कितना समय लगा, अलग अलग समय हम लोगों को मालूम होना चाहिए, और दोनों का मिला के समय 21 मिनट होना चाहिए। तो हम इसमें समय निकालना पड़ेगा। प्लस ये दूरी कितनी ये भी नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं कितनी दूरी है, यक्स किमी है। कितनी है? यक्स किमी है। अब जाने का पहले रास्ता देखते हैं, क्या करते हैं जाने का। हम लोग लिखेंगे यक्स किमी, है ना, की दूरी 3 किमी प्रति घंटा की चाल से जाने में, विद्यालय जाने में लगा समय। लगा समय बराबर कितना है भाई, दूरी यक्स, और चाल कितना है 3। इतना समय उसको जाने में लगा, लग रहा है ना, इतना जाने में लग गया। अब उधर से भी यही दूरी आएगी, उधर से भी यही दूरी आना होगा। तो यक्स किमी की दूरी 4 किमी प्रति घंटा की चाल से आने में, विद्यालय से आने में लगा समय यक्स बटा के 4। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। दोनों में कुल लगा समय कितना है ना, यहाँ लिख सकते हैं यक्स किमी की दूरी आने जाने, लिख दें क्या चीज, आने जाने में की दूरी, आने जाने में लगा कुल समय। कुल समय कितना है, 21 मिनट है। और इधर वाला जोड़ेंगे यक्स बटा के 3 प्लस यक्स बटा के 4, ठीक है। गुणा कर दीजिए, इधर 21 रहने दीजिए, इधर 21 मिनट है। एक बात ध्यान दीजिए, ये क्या है 21 मिनट है। अभी 21 मत लिखिए, मिनट है ना, तो ये सब घंटा में है, किमी और घंटा में चल रहा है, तो इसको भी क्या होना चाहिए घंटा में। तो 21 किमी 21 मिनट जो है, इसको घंटा में बदलिए तो 21 बटा क्या हो जाएगा 60, है ना। 3 से काट दीजिए, 3 7 21 हो जाएगा 7 बटा 20 घंटे। तो अब यहाँ लिखिए 7 बटा 20 घंटा, कोई दिक्कत, ठीक है। 4 का गुणा करिए, 4 यक्स प्लस 3 यक्स बटा के 3 चौको 12, सही है। 12 गुणा इधर करिए, 7 गुणे 12 बराबर 20 का गुणा इधर हो जाएगा, ठीक कितना होगा जी 7 यक्स गुणे 20, सही है, कोई दिक्कत। इसको हम उधर कहें करें, इसको रहने दे, 20 को उधर ले जाइए मत, ये सब काट पीट के खत्म करना है। 7 एक्स बराबर इतना हुआ, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 एक्स बराबर 7 एक्स बराबर करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 12 बटा के 7 गुणे 20, ठीक है। ये आएगा तो नीचे हो जाएगा ना, 7 से 7 कट जाएगा, 12 कम 12, 12 दूना नहीं 12 से नहीं कटेगा, 4 3 12, 4 5 20, कितना है 3 बटा के 5, एक्स बराबर 3 बटा 5। ये क्या निकल रहा है हम लोगों का, एक्स दूरी निकल रही है, ये किमी में रहेगा, ठीक। भाग दे दीजिए 3 में, कितना 5 का 5 छक्का 30, कितना आया 0.6 किमी एक्स दूरी। ये 0.6 किमी की दूरी है उसके विद्यालय से आने जाने वाला दूरी, ठीक। इतनी दूरी जा रही है कितना देरी में, 3 किमी प्रति घंटा। अब अगर आपको आगे जांच करना है तब इसे मान रख के हल करके देख सकते हैं, यहाँ पे भी रख के देख लीजिए, ठीक है। कितना रहने दें, नहीं अभी दूसरा वाला लगाना है ना, चलिए अभी दूसरा लगा लेते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। पहला वाला समझ में आ रहा है सबको, चलिए दूसरा देखिए। कहाँ से संजय के यहाँ से, ठीक है। चलिए दूसरा देखें। संजय साइकिल द्वारा 10 किमी प्रति घंटा की चाल से कार्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचता है। इस तरह क्वेश्चन आपको बताया है। यदि वह अपनी चाल 2 किमी प्रति घंटा की 2 किमी प्रति घंटा बढ़ा देता है, पहले 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, अब 2 किमी प्रति घंटा बढ़ा देता है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर अपना चाल बढ़ा दिया तो 6 मिनट
पहले पहुंच गया। उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग बनाए थे यहाँ से इसको यहाँ तक जाना है, ये इसका घर है और ये कार्यालय है। अगर यहाँ से वहां तक वो जा रहा है कितना रफ्तार से 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो 6 मिनट देर हो रहा है। कितना 6 मिनट, तो 6 मिनट को हम बता देते हैं 6 बटा के 60 घंटा काट दीजिए, आ जाएगा आपका 1 बटा के 10 घंटा। 6 मिनट का मतलब 1 बटा 10 घंटा उसको क्या हो रहा है, देर हो रहा है। अब अपनी चाल 2 किमी प्रति घंटा बढ़ा दिया, क्या किया, बढ़ा दिया। यही दूरी तय करने की, पहले 10 चल रहा था, अब 2 किमी बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 12 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 6 मिनट पहले पहुंच गया। क्या किया, 6 मिनट, यही ना, 6 मिनट पहले पहुंच गया। तो 6 मिनट पहले पहुंचा का मतलब 1 बटा 10 घंटा पहले पहुंच गया, यही बात है। कुल दूरी कितनी है मान लेते हैं, यक्स दूरी है, कितना, यक्स दूरी है। अब इसी यक्स पे हम लोग इसको हल कर देंगे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पहले लिखते हैं यक्स किमी की दूरी कितने किमी प्रति घंटा की रफ्तार से, 10 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय, लगा समय कितना होगा, यक्स बटा के 10। अगर वो समान चाल से जाए, ये तो 10 किमी प्रति घंटा की चाल से गया तो 6 मिनट लेट उसको हो रहा था, देरी से पहुंच रहा था। अगर वो एक सामान्य चाल से जाए तो 6 मिनट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6 मिनट उसका कम हो जाएगा, समय उसका बच जाएगा और टाइम से पहुंचेगा। तो समान चाल से देख लेते हैं यहाँ पे, समान चाल से चलने में लगा समय, लगा कुल समय रहेगा, ठीक है। तो यक्स बटा के 10 और माइनस 1 बटा के 10, इतना घंटा उसका क्या होगा, लगेगा, कितने घंटे, सही है ना। अब दूसरा देखेंगे इसमें कि जब अपना स्पीड बढ़ा लिया, क्या किया, स्पीड बढ़ा लिया, तो यक्स किमी की दूरी 12 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करने में लगा समय कितना है, यक्स बटा के 12। ये अपना जब चाल बढ़ा लिया तो जल्दी पहुंचेगा, तो जल्दी पहुंच रहा है तो कितना टाइम, 6 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो ये जब चाल एकदम मतलब बढ़ा लेगा ना, तो ये वाला समय इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि 6 मिनट पहले नहीं पहुंचे, एकदम टाइम से जाएगा। अगर समान चाल से इसको चला दिया जाए तो क्या किया जाएगा, इसको समान चाल से कर दीजिए, समान चाल से चलने में लगा कुल समय कितना हो जाएगा, यक्स बटा के 12 प्लस 1 बटा के 10 घंटे। ये समय उसका बच जाएगा ना, इसी में चला आएगा अगर समान चाल से चलने लगेगा तो। अब दोनों समान चाल है तो दोनों एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। ये हो जाएगा यक्स बटा के 10 माइनस 1 बटा 10, यही है, हल कर दिया जाए। चलिए यहाँ पे हल कर देते हैं। इधर यक्स बटा के कितना है 10 माइनस 1 बटा के 12 कर देते हैं, इसको इधर ला लेते हैं और बराबर 1 बटा के 10 प्लस 1 बटा 10। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 12 यक्स गुणा कर देना है सीधा सीधा, 10 यक्स बटा के 120, ठीक है यहाँ तक, बराबर ये हो जाएगा 2 बटा के 10, हर बराबर है, 2 एक कम 2 नहीं, चलो इसी तरह नहीं, तो अब 120 को उधर भेजेंगे तो ऊपर गुणा में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 यक्स बराबर 2 बटा के 10 गुणे कितना होगा 120, कितना होगा 12, 12 गुना के 24, 2 यक्स, यक्स बराबर कितना होगा 24 बटा के 2, कितना आया 12, 12 किमी उसकी दूरी है, ठीक है। हो गया नियला, मतलब उसको ये दूरी कितनी थी 12 किमी थी, इसी को आने जाने में उसने थोड़ा सा लेट किया और थोड़ा फास्ट हुआ। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, इस तरह क्वेश्चन करा चुके थे, हमको लगता है दूसरा या तीसरा होगा क्वेश्चन ना। तो चलिए ठीक है, अब आगे क्वेश्चन
देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है, सरकार द्वारा अनाथालय के बच्चों को पुष्ट आहार देने के लिए 200 ग्राम प्रति दलिया, नहीं 200 ग्राम दलिया प्रति बच्चे, ठीक है, 200 ग्राम एक बच्चे को दलिया दी जा रही है। दलिया का मतलब क्या होता है जी? खिचड़ी होता है, खिचड़ी होता है ना, हाँ खिचड़ी को बोला जाता है दलिया। तो बच्चे की दर से वितरित किया गया। यदि कुल 20 किग्रा दलिया वितरित हुआ तो बच्चों की संख्या बताइए। तो इसमें जो आप लोगों को दिख रहा है बच्चों की संख्या, इसमें हम लोग पहले तुलना कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं क्या चीज? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा के समय, यही है ना? यही तो हमको निकालना है। अब जब भी कुछ दिया रहता है, जैसे कि 10 किमी प्रति घंटा दिया है, मतलब कि ये जो है हमारा 10 वो दूरी हो जाती है ऊपर, और नीचे जो होता है समय घंटा हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो 200 ग्राम जो दलिया है ये दूरी की तरह काम कर रहा है, और नीचे क्या है? बच्चे, ये किस तरह है? समय की तरह हो रहे हैं। और यहाँ इसका क्या दिया हुआ है? मान लो चाल है, चाल मतलब मान सकते हैं कि चाल की तरह दिया हुआ है, इतना दिया है। अब कह रहा है क्या चीज? 20 किग्रा, 20 किग्रा भी दूरी हो जाएगी इसकी। कितना करना है? 20 किग्रा में बांटना है। अब कुल मिला जुला के 20 को बांटना है। इसको अगर देखें तो ये चाल के बराबर भी हो गया। चाल भी कह सकते हैं कि 20 जो चाल बराबर 200 ग्राम प्रति बच्चा दिया जा रहा है, तो स्पीड होता है ना, ये क्या होता है? स्पीड हो जाता है। इसको हम लोग इस साइड कर दें, पूरा 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 अगर इसको यहाँ रख दें कि नहीं, चलो 200 ग्राम इसका 200 ग्राम दलिया प्रति बच्चे, ठीक है, शॉर्टकट में बच्चे मान लीजिए लिख दिए। इसकी चाल हो गई इतना। अब टोटल कितना दिया हुआ है? 20 किग्रा दिया हुआ है। कितना दिया है? 20 किग्रा। तो 20 किग्रा का मतलब 20,000 ग्राम हो जाएगा। कुल दूरी इसकी हो गई। अब कितने बच्चे हैं तो ये तो पता नहीं है, कितने बच्चों को बटेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चे। तुलना हमारा सही है कि नहीं सही है? मतलब जो इसमें बच्चों की संख्या मतलब समय पूछने की बात कर रहा है, तो समय की तरह है, तो अब यही पूरा बच्चा निकालना है। ये वाला जो चाल है हमारी, ये कहाँ चली जाएगी? नीचे, और बच्चा इधर आ जाएगा। तो इधर लिखेंगे बच्चे बराबर 20,000 ग्राम, अब हटा के 200, दो जीरो कटेगा, कितना आएगा? 100, 100 आएगा। बच्चे कितने आएंगे? बच्चों की संख्या 100, 100 बच्चों को वितरित किया जाएगा। अगर इस तरह भी देखा जाए कि एक बच्चे को कितना दिया जा रहा है? 200 ग्राम दिया जा रहा है, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं? 200 ग्राम में एक बच्चे, तो 1 ग्राम में कितना किया जाएगा? 1/200। तो 20 किग्रा की बात की जाएगी तो 20,000 ग्राम बटा के 200 हो जाएगा ना? इधर बच्चे ही निकल रहे हैं, काट दीजिए, आ गया कितना? 100 बच्चे। हम लोग ऐसे भी तुरंत लगा सकते हैं, और जो समय दूरी चाल वाला प्रयोग करें इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। हो गया। दूसरा देखा जाए इसका। दूसरा तो समीकरण बनाना है, समीकरण बनाना सिखाए आप लोगों को, चलिए उसको भी बना देते हैं। दिया हुआ है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक स्कूल के बच्चों में कुल यक्स किग्रा सेब वितरित किया गया। सेब कितना था? यहाँ पे लिख लो, सेब बराबर यक्स केजी, ठीक है, वितरित किया गया। सेब का मूल्य यम रुपए प्रति किग्रा था। इसका मूल्य हम लोग लिख लेते हैं, समीकरण बनाना है हम लोगों को। यम रुपए प्रति किग्रा था। तो अगर इस तरह इसका दाम निकाला जाए कि यक्स यक्स किग्रा सेब है और यम किग्रा, यम किलो रुपया बेचा जा रहा है, ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे? अगर पूरा इसका मूल्य देखा जाए तो यक्स गुणे क्या हो जाना चाहिए? यम, यही इसका फॉर्मूला निकलेगा, यक्स गुणे यम। अगर इसका समीकरण देखा जाए तो ये होगा। लेकिन अभी आगे पढ़ते हैं। फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व, 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है हम लोगों का, तो राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में 10 रुपया प्रति किग्रा कम कर दिया। मतलब वो यम किग्रा रुपया बेच रहा था, राष्ट्रीय पर्व के रूप में उसने क्या कर दिया? कुछ छूट दे दिया, तो इसमें से 10 रुपया प्रति किग्रा क्या कर दिया? कम कर दिया। तो हमने कम कर दिया। अब क्या किया जाए? अब यम में यश में गुणा किया जाएगा ना, तो कम कर दिया
तो अब यक्स तो कुल किग्रा है, इतना सेब है, इसका दाम हमारा है यम माइनस 10, ठीक है, यही कह रहा है, कर दिया। तो कह रहा है कि सेब का कुल मूल्य 2000 रुपया है, तो कुल मूल्य बराबर देखेंगे तो यही हो जाएगा हम लोगों का यम माइनस 10 बराबर 2000 रुपये। इसमें हमको मान निकालने की जरूरत नहीं, ये हमारा समीकरण हो गया। समझ में आ रहा है? तो चलिए अभी और भी एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें एक महिला साइकिल से 4x+1 किमी की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल x-2 किमी प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? दूरी पूछा है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे यही होता है। अब इसमें छाट लीजिए क्या क्या ये दिया है, 4 किमी की दूरी, 4x+1 की किमी की दूरी दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x+1 किमी की दूरी, ये दूरी हो गई। चाल कितनी है? x-2 किमी प्रति घंटा की चाल दिया हुआ है। समय कितना है? 5। कोई दिक्कत? हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 4x+1 बराबर 5 का गुणा हो जाएगा 5x, यहाँ वितरण नियम लगेगा, 5 गुना के 10, इसको उधर ले जाइए, 4 को उसको इधर लाइए, 10 इधर आएगा तो 1 + 10, अब 5x-4x, तो x बराबर आएगा हमारा 11 किमी। तो ये तो x का मान आया, लेकिन हमारी दूरी पूरी यही है, तो दूरी जो है इसमें मान रखेंगे x का, तो 4 गुणे 11 + 1 कितना हो जाएगा? 44 + 1 बराबर 45 किमी। ये हमारा दूरी है। एकदम आसान था। चलिए दूसरा देखते हैं। इसको कहाँ गया जी? दूसरा, एक लड़की दूध सही 1/2 घंटे, इसको कर देते हैं 2×4 = 5 कितना समय ले लेते हैं यहाँ पे 5/2 घंटा, ठीक है, में 20 किमी की दूरी तय करती है। कितना किमी की? 20 किमी की दूरी तय करती है। 20 किमी पूरा चलती है कितने देरी में? 5/2 मतलब 2.5 घंटे में वो चल रही है। यदि वह 5 किमी, मान लीजिए इसी में से कुछ दूरी 5 किमी जो है किस चाल से चले, 5 किमी प्रति घंटा की चाल दिया है, ये क्या दिया है? कुछ उसमें 5 किमी प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी पैदल चली है, तो पैदल x किमी मान लीजिए चलिए, कितना चली है? x किमी। तो बची दूरी क्या हो जाएगी? 20 - x किमी दूरी बचेगी ना? कोई दिक्कत इसमें? अगर x किमी पैदल चल रही है तो 20 - x किमी क्या करेगी? बच जाएगा उसका, वो साइकिल से जाएगी, ठीक है। करे शेष दूरी 10 किमी प्रति घंटे की चाल, इधर वाली जो चाल रहेगी 10 किमी प्रति घंटे की चाल से हो जाएगी, और ये वाली की कितनी है? 5 किमी प्रति घंटा है। बात समझ में आई? सवाल एकदम साफ हो गया कि अब इन दोनों को इतना तय करने में लगा समय प्लस इतना करने में लगा समय बराबर टोटल लगे समय के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग को ये वाली दूरी निकल जाएगी आराम से। तो डायरेक्ट कर दें। अब देखिए, अब डायरेक्ट करने जा रहे हैं। अभी अब तक तो हम जितना समझाते आ रहे हैं इस तरह क्वेश्चन अभी करा चुके हैं, अब इसको डायरेक्ट किया जाए। x किमी की दूरी 5 किमी प्रति घंटे की चाल से चलने में लगा समय क्या होगा? x/5 यही लगेगा, ठीक, प्लस 20 - x किमी की दूरी 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में लगा समय, ये हो जाएगा 20 - x/10 बराबर कितना? ये टोटल हो जाएगा कितना लगा भाई? 5/2 घंटे। कोई दिक्कत नहीं? अब गुणा कर दीजिए, 10x + 20 × 100 - 5x बटा के कितना? 10 × 5 = 50। कोई दिक्कत? इधर आ गया 5/2, सही है। ये 50 उधर भेज दीजिए इसको, ये कितना बचेगा? 5x + 100 घटेगा ना जी, 10x - 5x बराबर 5 × 50/2, सही है। हल कर दीजिए, 25 25 5 125 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5x + 100, तो 5x बराबर होगा 125, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ आएगा 25 बचेगा 5x, तो x बराबर हमारा क्या आएगा? 25/2
5 काट दीजिए, 5 5 25, यक्स कितना है 5 किमी। ये दूरी 5 किमी हुई। तो 5 किमी किसे चलाई, पैदल, तो इधर घटा देंगे तो इधर 15 किमी बचा, 15 किमी वो साइकिल से तय की। सवाल सही है, समझ में आ गया सबको। तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं।